रियाज ने एक लंबी चौड़ी अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई है जिसमें उन्होंने हिमांशी खुराना के सारे दावों को खारिज किया है। हिमांशी ने अपने पॉडकास्ट में जो कि पारस छाबड़ा के साथ उन्होंने दिया था उसमें कहा था कि आसिम ने उन्हें धर्म बदलने को कहा था, यानी कि हिंदू से मुस्लिम बनने को कहा था। और भी हिमांशी ने ढेर सारी बातें की हैं, आगे वीडियो में मैं आपको सब बताऊंगी। और आसिम ने उन सारी ही बातों का जवाब भी दिया है, पूरी तरह से रिप्लाई दिया है। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि बिग बॉस 13 में आसिम रियाज नजर आए थे, उनके साथ हिमांशी खुराना नजर आई थी। हिमांशी और आसिम को बिग बॉस के घर में ही एक दूसरे से प्यार हो गया था और बाहर आने के बाद इन्होंने कम से कम 1-2 साल एक दूसरे को डेट किया था। तो वहीं जिसके पॉडकास्ट में हिमांशी ने ये सारी बातें की, यानी कि पारस छाबड़ा, तो पारस छाबड़ा भी इन्हीं के साथ बिग बॉस 13 में नजर आए थे। तब से ही यानी कि बिग बॉस 13 के टाइम से ही पारस और आसिम के बीच उठाव भी है। चलिए अब आप ये स्टोरी देखिए आसिम की। मैंने कभी किसी से अपना धर्म बदलने के लिए नहीं कहा, बल्कि मैंने तो तुम्हें फिटनेस के लिए इंस्पायर किया। ये चीज उन्होंने हिमांशी खुराना के लिए बोली है, जिन्होंने कि अभी पारस छाबड़ा को अपना रिसेंट इंटरव्यू दिया जिसमें कि उन्होंने दावा किया कि आसिम ने उन्हें धर्म बदलने के लिए प्रेशर किया था। इसके बाद उन्होंने आसिम ने लिखा, तुम मुझसे मिलने के बाद इस शेप में आई हो, उससे पहले सब जानते हैं कि तुम कैसी दिखती थी। तो मैं आपको बता दूं, हिमांशी जब बिग बॉस 13 में आई थी तो वो काफी मोटी थी। यहाँ आसिम के कहने का मतलब है कि उनके कहने से ही इन्होंने जिम वगैरह किया, अपने ऊपर ध्यान दिया और वो इतनी फिट हो गई, इतनी स्लिम हो गई। इसके बाद आसिम ने लिखा, इसलिए प्लीज धर्म का इस्तेमाल हथियार के तौर पर ना करो, ये एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। अगर नहीं देखा हो तो हिमांशी और पारस छाबड़ा का वो पॉडकास्ट देखिए जिसमें उन्होंने इस बारे में बात की है। पारस छाबड़ा जो कि बॉस 13 में ही इन दोनों के साथ नजर आए थे। आगे आसिम ने लिखा, और इतनी पर्सनल चीज लोगों के मन के लिए नफरत का कारण बचकाना है और ये दिखाता है कि अटेंशन पाने के लिए तुम किस हद तक गिर सकती हो। यानी आसिम का कहना है कि ये सब कुछ हिमांशी इस इंटरव्यू में यानी कि पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में सिर्फ अटेंशन पाने के लिए बोल रही हैं। और जहां तक मेरे करियर की बात है, इसे बनाने के लिए या इसमें बिना किसी योगदान इसका श्रेय लेने के लिए मुझे कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ी। तो वहीं हिमांशी ने ये भी कहा था कि आज तक उनकी लाइफ में जितने भी बंदे आए हैं वो उन सबसे ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग थे। तो इस पर आसिम ने कहा कि किसके पास ज्यादा पैसा है और किसके पास कम। खैर, अगर तुम सच में जानना चाहती हो तो बैंक स्टेटमेंट से इसका भी पता चल सकता है, लेकिन पैसा कभी भी नेचर का पैमाना नहीं रहा है। हिमांशी ने कहा था कि उनकी लाइफ में जितने भी लड़के आए हैं वो पैसों के मामले में उनसे ज्यादा ही रही हैं, यानी कि उनके जितने भी पार्टनर्स रहे हैं वो पैसों के मामले में उनसे कम ही रहे। तो इस पर आसिम ने ये लिखा, यानी कि ये जवाब दिया। इसके आगे आसिम ने लिखा कि कैरेक्टर का पता तब चलता है जब तुम अटेंशन या फिर कुछ व्यूज पाने के लिए किस हद तक गिर सकती हो। लास्ट में उन्होंने पारस छाबड़ा के लिए लिखा कि ये जो माइक्रोफोन के पीछे बैठा आदमी है, यानी कि पारस छाबड़ा, जो कि सुअर की तरह मोटा पेट निकाल कर बैठा हुआ है, उसे जिम जाना चाहिए। लोगों की जिंदगी के बारे में बात करना, गपशप करना ही इसने अपना पेशा बना रखा है, तो इसको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, जिम विम करना चाहिए। उन्होंने यहाँ पारस को खुल्लम खुल्ला पिग बता दिया है। उन्होंने PIG पिग यानी कि सुअर से पारस छाबड़ा की कंपैरिजन कर दी है। तो इस बात पर अब पारस छाबड़ा ने भी रिएक्ट किया है। यहाँ आप देखिए पारस ने ये स्टोरी लगाई है। आपको बता दूं मैं कि सुअर जो होता है, जो जानवर, सुअर यानी कि पिग, जिन्होंने कि आसिम रियाज ने अपनी स्टोरी में जो नाम लिया वो वराह अवतार यानी कि वराह देवता का अवतार माना जाता है। हाँ, पारस ने ये बता दिया कि मैं तो वराह अवतार हूँ और उन्होंने ये बता दिया कि किस तरह मैं लोगों को पैरों में कुचल सकता हूँ। तो यहाँ आपको क्या लगता है, हिमांशी सच बोल रही है या फिर आसिम? कमेंट में बताकर जाना। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।